मेरी बीवी कुछ नहीं करेगी। रोहित की वर्षा से शादी होने में कुछ ही समय था। दोनों में बहुत प्यार था और वर्षा अपने घर की इकलौती बेटी थी, जिसके कारण उसको बड़े ही नाजों से पाला गया था। एक शाम शादी की तैयारियों के बीच रोहित वर्षा को एक ड्रेस देने उसके घर जाता है, जहां देखता है कि हॉल में बैठी वर्षा रो रही होती है। क्या हुआ वर्षा, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी जी क्या हुआ? बेटा देखो ना, इस लड़की ने आज तक कभी रसोई में पैर नहीं रखा, न इसे हमने रखने दिया, लेकिन आज जिद करने लगी कि तुम्हारे लिए हलवा बनाएगी और देखो हाथ जला लिया। माँ बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? तुम पागल हो क्या? मुझे हलवा खाना हुआ तो मैं खुद बना लूंगा और तुम्हें भी खिला दूंगा। इसके लिए तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। बेटा पर अब शादी होने वाली है, आगे भी तो करेगी ही ना। अच्छा है सीखने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मेरी बीवी कुछ नहीं करेगी। वर्षा तुम आराम करोगी हमेशा, जैसे तुमने अब तक किया। तुम कोई काम नहीं करोगी। रोहित वर्षा के लिए बहुत पॉजिटिव था और उसकी ये पॉजिटिवनेस शादी के बाद और भी बढ़ गई थी। शादीशुदा जिंदगी का पहला दिन और कमरे के बाहर माधुरी अपनी नई बहू को जगाने आती है। वर्षा बेटा उठो। वर्षा। रोहित देखो ना कौन है, मुझे नींद आ रही है। रोहित उठकर दरवाजा खोलता है और धीरे से अपनी माँ को बोलता है। क्या हुआ माँ, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ जो आप मेरी बीवी को उठाने आ गई? बेटा बहू को बोल उठकर तैयार हो जाए, उसकी मुंह दिखाई है, लोग आने शुरू हो जाएंगे। माँ वर्षा को अभी और सोना है, और वैसे भी मेरी बीवी इन मोहल्ले वालों को अपना चेहरा दिखाने के लिए जल्दी नहीं उठेगी। लोगों को इंतजार करने दो, अभी उसको नींद की जरूरत है। लेकिन बेटा। रोहित अपनी माँ की एक नहीं सुनता और वापस कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। कुछ ही देर में घर में मेहमान और पड़ोसी आने शुरू हो जाते हैं। माधुरी उनको चाय नाश्ता देती है, लेकिन सबको बैठे बैठे अब समय हो गया था। अरे माधुरी बहन, कहाँ है आपकी बहू? उसको पता है ना हम उसके लिए ही आए हैं। हाँ हाँ लीला बहन, अरे अब शादी कितना बड़ा दिन होता है, थक जाते हैं बच्चे, उसके बाद तैयार होने में समय तो लगेगा ही ना। हाँ हाँ समय तो लगेगा, लेकिन इतना? अरे अब बुला भी दो बहू को। माधुरी कुछ बोलती इससे पहले रोहित नीचे आता है और सबके बीच में आकर बैठ जाता है। अरे बेटा तू क्यों बैठ गया यहाँ आकर? बहू का चेहरा देखना है, मैं तेरा नहीं। वो आंटी, मैं वो हूँ और वो मैं। मतलब अब शादी के बाद तो पति पत्नी एक ही होता है ना, तो उसकी जगह मेरी शक्ल देख लो, क्योंकि मेरी बीवी तो अभी नहीं आएगी। क्यों भला? अरे तेरे को तो बचपन से देखा है हमने, जब तू बिना चड्डी के घूमता था, और कितना देखे तुझे। अरे रोहित क्यों मजाक कर रहा है यहाँ बैठकर? जाना बहू को बोलकर आके नीचे आ जाए, तैयार हो गई हो तो। नहीं माँ, वर्षा सो रही है अभी, वो बहुत थक गई है, और मैं अपनी बीवी को थकान में काम करने को नहीं कह सकता। और ये कि सबके सामने बैठ जाए बस अपना मुंह दिखाने के लिए। लो जी कर लो बात, इतनी देर से बैठा के हमारा समय बर्बाद करवाया। इसकी बीवी तो कुछ नहीं करेगी, मुंह दिखाई जैसा काम। चलो बहन। लीला और बाकी सभी औरतें उठकर चल देती हैं अपने अपने घर। उनके जाते ही वर्षा नीचे आती है और देखती है कि सब लोग जा चुके हैं। ये क्या, मुंह दिखाई की रस्म थी ना, तो सब क्यों चले गए माँ जी? अपने पति से पूछ बहू, इसने कहा मेरी बीवी ये मुंह दिखाई की रस्म वसम नहीं करेगी। तो क्या गलत काम है? वो थकी हुई थी, उसको आराम करना था। लेकिन रोहित ये रस्म जरूरी था, और तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं यार? कोई बड़ी बात नहीं है, अब तुम इसी घर में रहोगी तो ये लोग देख लेंगे आते जाते तुम्हारा चेहरा। रोहित इतना कहता है और वर्षा को लेकर रूम में चला जाता है। माधुरी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आज उसकी पूरे मोहल्ले के सामने उसके बेटे के कारण बेइज्जती हुई थी। शादी के कुछ दिन गुजरते हैं, लेकिन अब भी रोहित वर्षा को कोई काम को हाथ नहीं लगाने देता। एक दिन रोहित के घर पर ना होने पर वर्षा अपनी सास की मदद करने के लिए रसोई में जाती है। माँ जी लाइए ना, मैं भी आपकी मदद करूं। मैं पूरे दिन खाली बैठी रहती हूँ, अच्छा नहीं लगता। बहू रोहित आएगा तो उल्टा मुझे ही सुना देगा। नहीं माँ जी नहीं सुनाएंगे, मैं उनको पता ही नहीं लगने दूंगी। वर्षा अपनी सास माधुरी के साथ काम करवाकर बहुत खुश होती है। रोहित तो नहीं आता, पर वर्षा की माँ माया उससे मिलने आती है और वर्षा को रसोई से निकलते देखकर उसका थोड़ा सा मुंह बन जाता है। माँ कैसी हो? तुमने बताया नहीं तुम आने वाली हो। पता है माँ, आज मैंने बता देती तो ये कैसे देखती कि अभी तुझे ससुराल आए कुछ ही दिन हुए हैं और तूने काम करना शुरू कर दिया रसोई में। माँ ऐसा नहीं है वो। वर्षा कुछ बोलती इससे पहले वहाँ रोहित आ जाता है और ये सुनकर कि वर्षा रसोई में काम कर रही थी, गुस्से में आग बबूला हो जाता है। क्या तुमने रसोई में काम किया? माँ कहाँ हो? माधुरी रसोई से बाहर आती है और रोहित उसके आते ही गुस्से में बोलता है। माँ वर्षा ने काम किया रसोई में। मैंने कहा था ना मेरी बीवी कुछ नहीं करेगी।
मैं मानता हूँ माँ बहू घर के काम करती है, लेकिन वर्षा ने आज तक ये सब अपने घर में कभी नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा काम करो, मैं कल ही एक मेड रख लूंगा, फिर आप दोनों को काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्लीज आप आज के बाद मेरी बीवी से कोई काम नहीं करने को बोलेंगी। ठीक है बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बीवी से काम करवाया और इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी। ये मेरा घर है, इतने सालों से मैंने इसको संभाला है, अब भी संभाल सकती हूँ। और बहू, तुम भी आज के बाद मत आना रसोई में, जो चाहिए मुझे बोल देना। मेरे बेटे का हुक्म है कि उसकी बीवी कुछ नहीं करेगी। माधुरी इतना बोलकर चली जाती। मेरी प्यारी बेटी, इन नाजुक हाथों से काम करवाते हैं यहाँ। माँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और किसी ने मुझसे कोई काम नहीं करवाया। और रोहित, तुमने जो ये रट्टा लगा रखा है ना कि मेरी बीवी कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, अब से देखना मैं कुछ नहीं करूंगी। वर्षा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। फिर एक शाम रोहित कमरे में आता है और वर्षा से बोलता है, वर्षा वो परफ्यूम की बोतल देना। वर्षा सुनकर अनसुना कर अपने फोन में लगी रहती है। वर्षा तुम्हें सुनाई तो दे रहा है ना, फिर तुम काम क्यों नहीं कर रही हो? अरे तुम्हारे पास में परफ्यूम की बोतल है, दे दो ना। मैं क्यों दूं? तुमने ही कहा हुआ है कि तुम्हारी बीवी कुछ नहीं करेगी, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, समझे? अरे तो मैंने तुम्हें जिससे थकान हो वो काम करने से बोला है, परफ्यूम देने में क्या थकोगी? मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा ना, मैंने कभी इतना भारी परफ्यूम नहीं उठाया ना। रोहित गुस्से में वहां से चला जाता है। रोहित के ऐसे बर्ताव से वर्षा को समझ आ जाता है कि कैसे रोहित को रास्ते पर लाना है। शाम को रोहित अपने दोस्तों के साथ घर आता है वर्षा से मिलवाने के लिए और वर्षा को आवाज लगाता है, वर्षा कहाँ हो? नीचे आना, मेरे दोस्त आया तुमसे मिलने, आओ ना। रोहित की आवाज सुनकर वर्षा नहीं आती, जिस पर वो खुद रूम में आता है और वर्षा को बेड पर लेटे देखकर बोलता है, चलो ना, मेरे दोस्त आया तुमसे मिलने। यार मेरे से चला नहीं जाएगा, ऐसा करो तुम मुझे गोदी में ले चलो। रोहित इस वक्त बिना कोई ड्रामा किए वर्षा को गोद में लेकर चला जाता है। नीचे ये सब देखकर सब उनको छेड़ने लगते हैं, जिसके बाद रोहित का एक दोस्त मयंक बोलता है, भाभी देखिए, हम आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन क्या आप अपने हाथों की चाय बनाकर पिला सकती हैं? अरे इसमें क्या बड़ी बात है, वर्षा तुम सबके लिए चाय बना दो। नहीं बिल्कुल नहीं, वो क्या है ना, मेरे पति ने कहा हुआ है कि उनकी बीवी कुछ नहीं करेगी, तो मैं आप लोगों के लिए चाय नहीं बना सकती। वर्षा वो मैं तुम्हें घर के काम के लिए कहता हूँ, अभी मेरे दोस्त आए, प्लीज जाओ ना, बना दो। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। रोहित को गुस्सा आने लगता है। तभी माधुरी वहां आ जाती है। वो माहौल को शांत करने के लिए खुद चाय बनाने जाने लगती है, लेकिन रोहित उसको रोकते हुए बोलता है, नहीं माँ, तुम चाय नहीं बनाओगी। वर्षा तुम मेरी पत्नी हो, क्या तुम मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए चाय नहीं बना सकती? क्या तुम्हारा मेरी खुशी के लिए कोई फर्ज नहीं? अच्छा, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो काम करूं, लेकिन बहू होकर जब मुझे मुंह दिखाई करनी थी तो तुमने कहा मेरी बीवी ये नहीं करेगी। माँ जी की मदद करनी थी तो भी तुमने कहा मेरी बीवी ये नहीं करेगी। अरे ये कैसा प्यार! अपनी पत्नी के रूप में तुम मुझसे काम करवाना चाहते हो, लेकिन घर के कामों में मेरी बीवी ये नहीं करेगी। किरण, माँ जी ने ये घर खरीदा नहीं है, वो भी बहू बनकर आई थी, पत्नी बनकर आई थी इस घर में। अगर तुम्हारे पापा ने ऐसा कहा होता ना तो आज ये घर घर नहीं सिर्फ मकान होता। वर्षा की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी माँ और वर्षा दोनों से माफी मांगता है। उस दिन के बाद से वर्षा को वो किसी चीज के लिए नहीं टोकता, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि उसकी बीवी सब कुछ कर सकती है और उसको इस बात की खुशी होती है।